हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स और ये है हमारा लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम जावा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फीचर, जेवीएम, जेडीके, जेआरई और बाइट कोड और फर्स्ट प्रोग्राम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हो या प्रोग्रामिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये कंप्लीट जावा कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज जावा, जावा क्या होता है। तो जावा एक वाइडली यूज्ड, हाई लेवल और रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने लॉन्च किया था, जिसके बाद ओरेकल ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था जावा को। जावा के क्रिएटर का नाम है जेम्स गोसलिन, जिसे फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। ओके, इनिशियली जावा का नाम क्या था, ओक था, लेकिन बाद में ट्रेडमार्क इशू की वजह से इसका नाम जावा रखा गया। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो सबसे बड़ा जावा का एडवांटेज है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, मतलब इसका मतलब है कि जावा का कोड किसी भी डिवाइस में चल सकता है जिसमें जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो। वीडियो के एंड तक आप पूरे जावा इंस्ट्रक्शन को मास्टर कर लोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ जावा की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जावा के इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स यानी उप्स। उप्स एक ऐसा अप्रोच है जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अराउंड डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसानी होती है। उप्स के मेन 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट पिलर होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब होता है ये टेक्निक डेटा और मेथड को एक साथ रैप करके सिक्योर रखता है। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग में अकाउंट डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। ठीक है, उसी टाइप में इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन है नेक्स्ट इसका उप्स का पिलर। तो इसका मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाना और अननेसेसरी डिटेल हाइड करना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि कार चलाते वक्त हमें इंटरनल इंजन का प्रोसेस नहीं पता होता, सिर्फ क्या पता होती है, स्टीयरिंग यूज करते हो, सिर्फ हमें स्टीयरिंग पता होती है, हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पिलर की बात करें तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, मतलब एक फंक्शन या मेथड का मल्टीपल फॉर्म्स में यूज होना। जैसे कि उप्स में जावा को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में पावरफुल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। जैसे कि चाइल्ड ना पेरेंट की क्वालिटीज को क्या करती है, इनहेरिट करती है। ठीक है, ये थे हमारे, क्या थे हमारे फीचर्स ऑफ, फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर का। सेकंड फीचर क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जावा का एक सबसे पॉपुलर फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये कैसे पॉसिबल होता है, जब हम जावा का कोड लिखते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं बाइट कोड में, मतलब कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तो बाइट कोड को कौन रन करता है, तो उसके पीछे कौन होता है, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। इसका मतलब है कि एक बार कोड लिखो हर प्लेटफॉर्म पे चलाओ। किसका मतलब है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब, जैसे कि विंडो, मैक, लिनक्स सब में सेम बाइट कोड रन होगा। इसी वजह से जावा को राइट वंस रन एनीवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं सिंपल, सिक्योर और रोबस्ट। सिंपल मतलब होता है कि जावा को बिगिनर के लिए सिंपल बनाया गया है, सिंटेक्स इजी है, पॉइंटर नहीं होता और कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात करें सिक्योर की, तो सिक्योर मतलब जावा हाईली सिक्योर लैंग्वेज है। इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर होते हैं जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोबस्ट की। इसका मतलब होता है कि रिलेबल, जावा का कोड क्रैश कम होता है क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्शन हैंडलिंग और स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाई परफॉर्मेंस फीचर की। इसका मतलब होता है जावा कंपाइलर जस्ट इन टाइम, मतलब JIT कंपाइलर टेक्निक यूज करता है जो कोड को फास्ट बनाता है और रन टाइम को रिड्यूस करता है, तो इसमें हाई परफॉर्मेंस फीचर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन की। इसका मतलब होता है कि जावा प्रोग्राम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में
रन होता है, जिसे सैंडबॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्स। ये प्रोग्राम को सिस्टम की हार्मफुल एक्सेस से बचाता है, राइट। जैसे कि हम बात करें, सोर्स कोड हो गया, फिर कंपाइलर हो गया, फिर बाइट कोड हो गया, फिर जेवीएम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फ्लो जावा का वर्किंग को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें देखो, जैसे मैं आपको बताया, सोर्स कोड, जावा कंपाइलर, बाइट कोड, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे क्या ये फ्लो है, किसका फ्लो है? जावा एग्जीक्यूशन का फ्लो है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। तो फर्स्ट क्या दिया? जेवीएम। अब जेवीएम का मतलब क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। मतलब जेवीएम ना जावा का एक हार्ट होता है, हार्ट समझ लो, उसका दिल। ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और जेवीएम हर प्लेटफॉर्म का अलग वर्जन होता है, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइट कोड की। बाइट कोड मतलब क्या होता है? बाइट कोड को वो कोड होता है जो कंपाइलर जनरेट करता है, ओके। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। शॉर्ट में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जावा डेवलपमेंट किट की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेडीके, मतलब जावा डेवलपमेंट किट, ओके। जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, इसमें ना कंपाइलर और डिबगर, रनर सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा रन टाइम जेआरई की। इसका मतलब क्या होता है? जेआरई का मतलब होता है, जेआरई जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि जेआरई मतलब जेवीएम और लाइब्रेरीज में दोनों भी होती हैं, किसमें? जेआरई में। नेक्स्ट बात करते हैं हम गार्बेज कलेक्टर की। इसका मतलब क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर मतलब होता है जावा मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, ओके। अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है, इससे परफॉर्मेंस क्या होती है? इंप्रूव होती है। इसका ही मतलब होता है जावा गार्बेज कलेक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। अब हम अपना पहला जावा प्रोग्राम देखेंगे, और आउटपुट में क्या आना चाहिए? वेलकम टू टॉपर वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो, इंपोर्ट का मतलब समझते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? तो इंपोर्ट मतलब वो होता है एक्सटर्नल क्लासेस यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंपोर्ट का। अब हम क्लास की बात करें, क्लास मतलब होता है प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट, राइट। अब मेन की बात करें तो मेन क्या होता है? प्रोग्राम का एंट्री फंक्शन, एंट्री पॉइंट होता है। अब ये बात करें हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट प्रिंट। ये हमारा टर्मिनल पे आउटपुट प्रिंट कराता है, क्या? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर एलएन। अब हम बात करें इसकी कमेंट्स की बात करें, तो जावा में टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स आर यूज्ड एक्सप्लेन कोड आर यूज्ड सिमिलरली जावा सी प्लस कंपाइल इग्नोर कमेंट। मतलब कमेंट्स को ना मतलब ना इग्नोर कर देता है, मतलब टर्मिनल क्या करता है? इग्नोर कर देता है, बट वो पढ़ने के लिए यूज होते हैं। मतलब आपने कुछ प्रोग्राम बनाया और आपने बहुत दिन बाद देखा, बट आपको समझा नहीं क्या लिखा है, तो कमेंट्स मतलब वहाँ पे आप जो भी लिखे हो वो समझाने के लिए करते हो। तो टू टाइप के कमेंट होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, नेक्स्ट होता है फॉर्मेटल। सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे यूज होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे यूज होता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया, इसका क्या यूज होता है, इसका क्या यूज होता है, इसका क्या यूज होता है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो क्या क्या जावा प्रोग्रामिंग के एडवांटेज हैं देखते हैं, चलो। पहला एडवांटेज तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बताया, कहीं भी रन हो सकता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी रन हो सकता है, मैक में, विंडो में, कहीं भी, ठीक है, लिनक्स में। नेक्स्ट बताया सिंपल, तो जावा पढ़ने के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें उप्स के 4 पिलर होते हैं। सिक्योर है ये, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है इसमें। नेक्स्ट बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी है, मतलब मिलियंस ऑफ डेवलपर सपोर्ट जावा ग्लोबली, ओके। सो गाइस, ये था हमारा जावा लेक्चर 1 कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे जावा का बेसिक, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।